नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं 53 सर्गः। भरत का दुःस्वप्न। यामेव रात्रिं ते दूता प्रविशन्ति स्म तां पुरीं, भरतेनापितां रात्रिं स्वापनो द्रष्टोऽयमप्रियः। जिस रात्रि में वे दूत उस नगर में प्रविष्ट हुए, उसी रात में भरत ने भी एक अत्यंत अशुभ स्वप्न देखा। विष्टामेव तुतां रात्रिं दृष्टा तं स्वप्नं प्रियं, पुरो राजाधिराजस्य सुभ्रशं पर्यतन तप्तयत्। रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे हुए उस स्वप्न का स्मरण कर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत अत्यंत दुखी हुए। तप्यमानं समाज्ञाय व्यस्या प्रियवादिनः, आयसं हि विनिश्यन्तः सभायां चक्रिरे कथः। उन्हें घबराया हुआ देख उनके समवयस्क और प्रियवादी मित्र उनकी उदासीनता दूर करने के लिए सभा में नाना प्रकार की कथाएं कहने लगे। वादयन्ति तथा शांतिं लासयन्त्यपि चापरे, नाटकान्या परे प्राहुर् हास्यानि विविधानि च। भरत को प्रसन्न करने के लिए उनमें से कोई तो वाद्य बजाने लगे, कोई नाचने और थिरकने लगे, कोई नाट्य करने लगे और कोई हंसाने वाले चुटकुले कहने लगे। सतैर महात्मा भरतः सखीभिः प्रियवादिभिः, गोष्ठी हास्यानि कुर्वद्भिर्न प्राहृष्यत्य राघवः। भरत के प्रिय चाहने वाले उन मित्रों के द्वारा भरत को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाने पर भी भरत की उदासी दूर न हो सकी। तम ब्रवीत प्रिय सखो भरतम सखीभिर्वृत, तम ब्रवीत प्रिय सखो भरतम सखीभिर्वृत्तम, सुहृद्भिः पर्युपासीनः किम सखेनानुमोदसे। मित्रों के मध्य बैठे हुए भरत के एक अत्यंत अंतरंग मित्र ने पूछा, हे मित्र, हम लोगों के इतना प्रयत्न करने पर भी आप हर्षित क्यों नहीं होते। एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच तं, शृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्य में तद उपागतम। मित्र के इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने उत्तर दिया, हे मित्र, मेरे उदास होने का कारण सुनो। स्वापने पितरमद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्धजं, पतन्तं अद्रिशिखरात् कलुषे गोमय हृदय। मैंने स्वप्न में अपने पिताजी को म्लान मुख, सिर के बाल खोले हुए तथा पर्वत की चोटी से गोबर के गंदे गड्ढे में गिरते देखा है। प्लवमानश्च मे दृष्टः सा तस्मिन् गोमय हृदये, पिबन्नञ्जलिना तैलं हसन्नपि मुहुर्मुहुः। मैंने यह भी देखा है कि वे अब गोबर के तालाब में मेंढक की भांति कूदते हुए बार बार हंसकर और अंजलि भर भर कर तेल पी रहे हैं। ततस्तिलोदनं भुक्त्वा पुनः पुनरधः शिरः, तैलेनाभ्यक्त सर्वांगस् तैलमेवावगाहत। मैंने यह भी देखा कि तिल मिश्रित भात खाकर बार बार मस्तक नीचे झुकाकर सारे शरीर में तेल लगाकर वे उसी तेल में डूब गए। स्वप्ने पिसागरं शुष्कं चंद्रम पतितं भुवि, उपारुद्धां च जगतिं
तमसेव समावृताम। मैंने दूसरा स्वप्न यह देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है और सारी पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है। त्वरमाणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः। महाराज दशरथ शरीर में लाल चंदन लगाए हुए और लाल पुष्पों की माला पहने हुए गधों से जुते रथ में बैठकर शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर गए। एवमेतन्मया दृष्टिम् इमां रात्रिं भयावहाम् अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। इस प्रकार का जो भयानक स्वप्न मैंने रात्रि में देखा है, उससे यह निश्चय बोध होता है कि मेरी, राम, महाराज दशरथ अथवा लक्ष्मण की मृत्यु होगी। नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन यातिः अचिरात्तस्य धूमाग्रम चितायां संप्रदश्यते। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ पर सवार होकर यात्रा करता है, थोड़े ही दिन में उसकी चिता से धुआं निकलता दिखाई देता है। एतन्निमित्तदीनोऽहं तन्नवा प्रतिपूजये शुष्यतीव च मे कंठो न स्वस्थम इव मे मनः। इसी कारण मैं दुखी हूँ, इसी कारण मुझे आप लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती। मेरा गला सूखा जा रहा है और मेरा मन अस्वस्थ हो रहा है। नमो नमः।